Hello students, today we will discuss a new chapter bringing up curry from an alien hand. In this chapter, curry here is an elephant, a baby elephant which is just 5 months old. An elephant is brought up by a keeper who is 9 years old. This is basically a story of a keeper who brings up curry. So the story is, Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. Curry the elephant, who was only 5 months old when the keeper is brought up, and the keeper was only 9 years old. It means Curry एक बेबी एलिफेंट था जो कि सिर्फ 5 महीने का था जब वो आया था कीपर के पास, और कीपर सिर्फ 9 years old था. ये स्टोरी कीपर की है जो कि एक बेबी एलिफेंट को लाया था, और उस समय वो इतना छोटा था कि उसके करी के बैक पर पहुंचने के लिए, इट मीन्स बेबी एलिफेंट के पीठ तक पहुंचने के लिए उसे अपने टिप्टो मीन्स पंजे पे, पैर के पंजे पे खड़े होना पड़ता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. We grew together, that is probably why I never found out just how tall he was. The baby elephant and the keeper grew together. That's why he never found out how tall the curry was. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about. Curry पवेलियन एक खेमा था जो कि चारों ओर से घेरा हुआ था, उसमें रहता था, और उसका जो रूफ था वो घास फूस का बना हुआ था. थैचेड मीन्स घास फूस, जो फूस वगैरह घास होते हैं उसकी छत बनी हुई थी, उससे बनी हुई थी, और उसके किनारे thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved out. तो उसके किनारे स्टंप के लिए मोटे मोटे पेड़ लगाए गए थे जिससे करी गिर नहीं सकता था. जब भी वो कहीं टक्कर खाए, इधर उधर घूमे या कहीं पैर से मारे, कुछ करे, तो उसकी वजह से वह गिर नहीं सकता था. One of the first things Curry did was to save the life of a boy. Curry do the first thing in his life was to save the life of a boy. Curry did not eat much but nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. करी बहुत ज़्यादा तो नहीं खाता था, बट उसे दिन भर में 40 पाउंड्स की आवश्यकता होती थी ट्विग्स के लिए. ट्विग्स मीन्स ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं उन्हें ट्विग्स कहते हैं. 40 पाउंड्स उसे ट्विग्स एक दिन में चाहिए होता था, जिसे वो चबा के, खेल के, हर तरीके से वो खाता था. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. Curry loved bathing, enjoyed bathing in the sand of the river. Every morning the boy, who is 9 years old,
take him to the river in the morning for bath. He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. हर सुबह करी को रिवर में नहाना बहुत पसंद था। हर सुबह वो बॉय उसको लेकर रिवर पे जाता था, जहाँ पे वो लेट जाता था करी बालू में, और वहाँ पे सैंड से रगड़ के साफ़ करके उसे लगभग 1 घंटे तक रगड़ रगड़ के रब करके उसे नहलाया जाता था, और वो कुछ देर पानी में रहने के बाद रहता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी। इबोनी एक तरह का पेड़ होता है, टाइप ऑफ अ ट्री विच इज शाइनिंग। So the skin of the baby elephant would be shining like ebony after taking bath, and he would squeal. Squeal means चीखना। अपनी आवाज़ में उसको चिल्लाता था और अपनी खुशी जाहिर करता था। Then I would take him by the ear, because this is the easiest way to lead an elephant, and leave him on the edge of the jungle. After taking bath, the boy take him by the ear, because that is the easiest way. नहाने के बाद वो उसके कान पकड़ के उसको ले जाता था, क्योंकि ये सबसे सरल तरीका था एलिफेंट को लीड करने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसे जंगल के एज पर, एज मीन्स किनारा, जंगल के किनारे उसको छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर। छोड़ने के बाद जब समय वो छोटा लड़का अपने बारे में बता रहा है कि मैं फॉरेस्ट के अंदर जाता था, लशियस मीन्स डिलीशियस, स्वादिष्ट ट्विग्स जो टहनियाँ होती थी वो डिनर के लिए उसके लेने जाता था। रात के खाने में उसके लिए डिलीशियस ट्विग्स, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज उसके लिए लेकर आता था, और वही वो बेबी एलिफेंट खाता था, करी खाता था। One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. The boy has a very sharp axe also, because to cut the twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet, because if a twig is mutilated, an elephant will not touch it. तेज धार वाली उसके पास कुल्हाड़ी होती थी जिससे वो कट करता था, जिसको काटने में, जिसको शार्प करने में आधे घंटे लग जाते थे। क्योंकि अगर टहनी अच्छे से नहीं कटी, कटे फटे रह गई, टूटी फूटी रह गई, तो करी उसे टच भी नहीं करेगा। That's why he sharpened his axe, sharpened his hatchet, and then cut the twigs. It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. To cut the twigs is not very easy. I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. The author said he had to climb every trees, all kinds of trees. Why? Because he get the most delicious, most soft twigs. As he was very fond of the young branches of the banyan tree, which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some
one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. Then what happened? One day, that is the month of March, in a spring day in March, when the author was gathering twigs in the forest, he suddenly heard a voice of Carrie who is calling to him. As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. I thought somebody was hurting him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. He was calling like a baby. So the author was worried about him. He thought somebody was hurting him, so he came down from the tree and ran very quickly. There he left the curry, but the curry was not there.